जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था, सरकार का फैसला आता है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर यहां से जाएगी। नो चांस, कोई भी चांस उसे नहीं दिया जाता है रुकने के लिए। लेकिन सरकार के फैसले के साथ साथ हमला हो जाता है सीमा हैदर पे। तो हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और हमला करने वाले हमलावर पकड़ा भी जाते हैं। और पकड़ाने के साथ वो साइको किस्म का आदमी निकलता है, दिमाग से पीड़ित निकलता है। उस आदमी पे, उस इंसान पे केस भी हो जाता है। हम अपनी सरकार से राय लेना चाहते हैं कि जो सीमा हैदर, जो आतंकी पे हमारी सरकार हमला करती, अटैक करती, उस पे अगर हमारे देश का कोई भी पर्सन कर दिया तो उसे मेडल ना देते हुए अगर मेडल के बदले दफा लगाया जाता है तो ये कहाँ की इंसानियत है। इसी मुद्दे पे आज होगी बातें। और हमला करवाने वाला कौन है, इसके पीछे क्या साजिश चली जा रही है, सीमा हैदर और 4 बच्चे को बचाने के लिए क्या हमारी सरकार की भी हाथ है? लोगों का मानना है कि इसमें सरकार भी मिली हुई है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाकिस्तानी सीमा हैदर पूरी दुनिया जानती है, भूख की प्यासी, नींद की मारी, मतलब किसी चीज से भेंट नहीं, इसका कहना है। ये हर चीज कहते हुए यहाँ पे एंट्री मारती है। मतलब खाना मिलता नहीं था, आंख अंधा हो चुका था सीमा हैदर का। अब आप लोग बोलेंगे कि अभी तो आंख इसके पास है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के धरती पे जब आई है, यहाँ का दाना पानी मिला, खाना, यहाँ का खाना खा करके उसे आंख का रोशनी वापस आया है। आंख में जब रोशनी इसको पाकिस्तान में नहीं था तो रास्ता भूल के भटक के हमारे देश में एंट्री मार दी थी। लेकिन वह पाकिस्तानी सीमा हैदर हमारे देश में ही रहती है। इसका साठ गांठ, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी कैंप से ट्रेनिंग लेकर के आई है। इसका बहुत सारा पिक पीछे का वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और इसके साथ और भी आतंकवादी आकर के बैठे हुए हैं हमारे देश में। क्योंकि इससे पहले भी जब कश्मीर में हमला हुआ तो उसपे लोगों का सवाल हुआ, और अपने आप में भी सोचने का ये बात है कि आतंकी हमला कर देते हैं और आतंकी हमला करके भाग कैसे जाएंगे। 400 किलोमीटर दूर वो बॉर्डर है कश्मीर से, तो इतना बॉर्डर पार करना, इतना लंबा दूरी संभव नहीं आतंकी के लिए। कहीं ना कहीं सुई घूमता है कि ये आतंकी हमारे देश में ही आकर के रहता है और समय समय से पीछे से वार कर देता है। सरकार ताजा जब मैटर रहता है तो जुनून में रहती है। बस इसी जुनून के दौरान पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए आवाजें उठी। हम लोगों ने भी बखूबी आवाज उठाई। सरकार का आदेश भी आ गया कि हर एक पाकिस्तानी को जाना होगा। इस वेस पे हम लोगों ने और भी आवाज बुलंद की। इसके बाद कानून का भी आदेश आ गया कि सरकार को जाना होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया कि सरकार का कानून का आदेश एक ही रात में आता है और एक ही रात में हमला होता है, और हमला करवाने वाला कोई अच्छा आदमी नहीं है। गुजरात का एक नॉर्मली माइंड से डिस्टर्ब आदमी है। तो हम पूछना चाहते हैं कि उस आदमी को ये पता कैसे है कि सीमा का घर यहाँ पे है और गेट टूटा नहीं, गेट एक तरह से खुल गया, खुल के जाकर के अंदर में जाकर के मार के निकल जाता है। तो वो आदमी को ये चीज कैसे पता है? क्या उसे बताया जाता है? और पुलिस, बात रही पुलिस पकड़ती है थप्पड़ मारने वाले को। हम पूछना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं ना किसी भी वकील का ये प्लानिंग है, प्लानिंग ही की ही हम बात करते हैं। अगर प्लानिंग है तो हमारे सरकार का यहाँ पर सोचने वाली बात है। जब सरकार का दबाव होगा, ऊपर से कहते हैं ऊपर से दबाव है, ऊपर से जब दबाव होगा तो हमारी पुलिस पहले सीमा हैदर को पकड़ के अंदर कस्टडी में लेगी ना। उस पुलिस पे सरकार की दबाव नहीं है, लेकिन जो थप्पड़ मार के आता है उसको अगर पुलिस पकड़ती है तो कहीं ना कहीं हमें, हमारी नजरों में लग रहा है कि सरकार का दबाव ये है कि सीमा सुरक्षित रहना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि अब तक जब उस सीमा हैदर को, उस पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को किसी के घर में, किसी के गली में हमला हो रहा है तो अब तक उठा के तिहाड़ जेल में क्यों नहीं ठूस रहे हैं? क्या है उसमें? और 4 बच्चे को, जबकि डिपोर्ट का कागज बना हुआ है मोमिन मलिक सर के पास, उस 4 बच्चे को डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? और जो होना चाहिए सीमा हैदर के साथ वो हो रहा है उस आदमी के साथ। उस आदमी को तो मेडल देना चाहिए ना सरकार को, कि जो सरकार काम करती, थप्पड़ सरकार जाकर के लगाती, वो हमारे देश का नॉर्मल इंसान, साइको किस्म का इंसान कर दिया, तो वो होना चाहिए ना। तो अब आप लोग बताइए कि सरकार एक तरफ
हुक्म भी दे रही है। एक तरफ सरकार दबाव नहीं बना रही है कि उसको पकड़ने का, उसको तिहाड़ जेल में डालने का। कोई भी जेल में डाल दीजिए, कोई भी जेल क्यों, सबसे बड़ा जेल में डालिए ना, तिहाड़ जेल सबसे बड़ा है। क्यों नहीं डाल रहे? उसके बच्चे को डिपोर्ट क्यों नहीं की जा रही है? क्या उस परमाणु बम को हमारे देश में पनपने देना चाहते हैं हमारी सरकार? सरकार से सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें लग रहा है कि मुद्दे भटकने वाली बात हो रही है। कश्मीर वाला मामला को भटकाया जा रहा है, इस सीमा हैदर में गुत्थी बनाया जा रहा है। सीमा हैदर का मामला भी सुलझने वाला नजर नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं उस मामला से भटका के ये जाति धर्म करके ये अब सीमा हैदर पे आके अटकेगा, क्योंकि सीमा हैदर में तो क्लियर है, बच्चे डिपोर्ट का कागज बना हुआ है अदालत से। बच्चे अभी भी नहीं जा रहे हैं। बात क्या है? उसके बाद नकली बच्चा को हाईलाइटेड किया जा रहा है। और पत्रकार भाई से हम पूछना चाहते हैं, आपने कश्मीर वाला मामला को उतना हाईलाइटेड नहीं किया, लेकिन इस मामले को, ये भगोड़ी को हमला जो हो गया, इसको आप बखूबी हाईलाइटेड कर रहे हैं। भगोड़ी पे हमला हो जाए या इसको तोप से उड़ा ही दिया जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक आतंकी है ना, पूरी दुनिया जानती है ये आतंकी है। ये प्लानिंग के तहत हमारे देश में आई है। सरकार ने वादा किया ना पाकिस्तान को नक्शा से मिटा देने का, तो फिर वो वादा पे अडिग रहना है ना, उस पे मुद्दा होना चाहिए ना। उस मुद्दे के तहत ये पाकिस्तानी सीमा हैदर का सेफ्टी क्या है? इसके पीछे हमारी सरकार इतना खर्च क्यों कर रही है? क्यों सेक्रेटरी लगा रही है? आखिर उस सैकड़ों आदमी को पकड़ के उस पे दफा भी लगाया गया, तो उसमें भी तो पैसा खर्च हुआ ना। इस सीमा हैदर के लिए इतना खर्च क्यों? इतनी मेहमान नवाजी क्यों? इतना कुछ होने के बाद भी अगर मामला वहीं पे आके फंसता है, तो ये कहीं ना कहीं गुत्थी लग रही है। क्योंकि सरकार का जब आदेश आ जाता है ऊपर से ना, पुलिस जो है ना हमारी सरकार के इस उंगली पे नाचती है, चाहे रघुपुरा पुलिस हो या तमिलनाडु पुलिस हो। एक बार कॉल अगर आ जाएगा थाने पे ना, तो तुरंत ही झोटा पकड़ के घसीट के भीतर ठूस देगा सीमा हैदर को, ना कि सीमा हैदर को थप्पड़ मारने वाले को। ये तो क्या ही बताएं, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि आप इस आतंकी को क्यों छोड़े हैं? क्या नहीं चाहते कि हमारे देश का आतंकी निकले और आतंक बंद हो? पाकिस्तान अब तक नक्शे में बना क्यों है? क्या एक महीना ये सीमा नाम का माला जपा जाएगा, उसके बाद मैटर को शट आउट कर दिया जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये पाकिस्तानी सीमा हैदर हमारे देश में रुक जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार और हमारा सिस्टम जो है ना, एक मजाक बन के पूरी दुनिया में रह जाएगा। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। हमारी सरकार से एक सवाल था, जो दिल में रहता है वो हम बता देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार हमारी 100% गलत है। अगर सरकार का इशारा इस चीज पे नहीं किया जा रहा है, लोग दबा रहे हैं, उस चीज को हम उजागर करते हुए अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा घपलाबाजी किया जा रहा है सीमा हैदर के नाम पे। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में नई जानकारी के साथ।